मोदी जी आपने बहुत ही गलत किया है। ये किसान नहीं थे, ये तो खालिस्तानी थे, ये तो पाकिस्तानी थे। ये लोग जो है वो हमारे देश का नाम जो है वो डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं ही अच्छी हूँ, मुझे ही पद्मश्री दीजिए। और कल को मोदी जी मैं बहुत ज़्यादा चाटुकारिता कर रही हूँ, मुझे भारत रत्न भी आप दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी नागरिक हूँ। देखिए मैं आपको अच्छा कह रही हूँ, बाकी सभी लोगों को नकार रही हूँ। सब खालिस्तानी है, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आपने कृषि कानून वापस लिए, बहुत गलत फैसला है, शर्मनाक फैसला। गंगा जी की जो लाशें है वो गंगा जी की लाशें नहीं है, वो लाशें जो है वो नाइजीरिया की लाशें हैं। और मोदी जी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब सुपर गुंडी दिखाइए, अब सुपर गुंडी दिखाइए। जो आपने 2001-2002 में दिखाई थी वो सुपर गुंडी अब दिखाइए। मोदी जी हम जो है वो आपका पक्ष लेते हैं। अगर भारत देश के बारे में कोई कुछ गलत बोलेगा तो सबसे पहले आपत्ति तो जतानी चाहिए इन लोगों को जो स्पेशली अपने मंच से भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं, उनको सबसे ज्यादा चोट लगनी चाहिए। लेकिन जब कंगना राणावत ने कहा कि भीख में हमको आजादी मिली है और आजादी हमको 2014 के बाद मिली है, किसी को भी आपत्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों? मैं यही कह रही हूं, समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। मैंने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा था कंगना के ऐसे बयान पर, अगर मोदी जी और योगी जी ने आपत्ति जताई हो तो ऐसा एक ट्वीट दिखाइए, 15 लाख ले जाइए। तो अवार्ड मिल रहा है। हाँ तो वही तो कह रही हूँ ना, ऐसे लोगों को तो अवार्ड मिलेगा ना, क्योंकि चाटुकारिता करेंगे उनको अवार्ड मिलेगा, पद्मश्री अवार्ड मिलेगा। लेकिन अभिनय के लिए मिला है, जो अभिनय करती हैं, जो किरदार निभाती हैं। अरे तो कोई और नहीं निभाता है क्या? कोई और अभिनेत्रियां हैं नहीं? आप भी तो अभिनेत्री हैं। नहीं, यही तो दुनिया में एक अभिनेत्री बन के आई हैं। कोई और अच्छी अभिनेत्रियां नहीं हैं, जो लड़ने वाली अभिनेत्रियां वो नहीं है। अच्छा चले, अभिनेत्री और अभिनेता की बात हो रही है। सोनू सूद अभिनेता नहीं है मेरे भाई। सोनू सूद तो अभिनेता है, इतने अच्छे अभिनेता जो भले वहां पे किरदारों में विलन बनते हो, हीरो बनते हो, लेकिन असली जिंदगी में तो वही हीरो बन के साबित हुए। कोरोना काल में लोगों की मदद की, आज भी वो इंसान हीरो बना हुआ है, लेकिन उनको नहीं मिलेगा। लेकिन जो चाटुकारिता करेगी, जो कहेगी कि ये गंगा जी की जो लाशें है वो गंगा जी की लाशें नहीं है, वो लाशें जो है वो नाइजीरिया की लाशें हैं। और मोदी जी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब सुपर गुंडी दिखाइए, अब सुपर गुंडी दिखाइए। जो आपने 2001-2002 में दिखाई थी वो सुपर गुंडी अब दिखाइए। मोदी जी हम जो है वो आपका पक्ष लेते हैं और आपको हमें पद्मश्री अवार्ड देना चाहिए, दे दिया। और एक वो पायल रोहतगी, वो भी जरूरत थी। मोदी जी आपने क्या किया? आपने अच्छा नहीं किया। हमारी बहन कंगना आपका पक्ष ले रही थी और आपने जो है ट्विटर बैन करा दिया। मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। हम आपका पक्ष ले रहे थे, फिर आपका कोई नहीं लेगा। ये जो ऐसे करते हैं ना खिलवाड़, जनता के नहीं, भारत के नहीं, इनको एक नेता भारत से बहुत ऊंचा लगता है। वही लोग तो खुद को राष्ट्रवादी मानते हैं, देश प्रेमी मानते हैं। तो मानेंगे ना, वही लोग मानते हैं ना। उनके मानने से क्या होता है? देश क्या मानता है, देश क्या चाहता है, ये जरूरी है। वो तो मानते थे, वो तो कहते थे खालिस्तानी है किसान, आतंकवादी है किसान। ये किसान थोड़ी है, किसान तो अपने घर जाकर सोया है। तो भाई किसान नहीं थे, खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, तो फिर क्यों लिया आपने वापस? आपने काले कानून वापस क्यों लिए? मोदी जी ने ये क्यों कहा कि मुझसे गलती हो गई? हम तो प्रयास कर ही रहे थे, कॉल की दूरी पे भी कह रहे थे, और चिंता हुई तभी तो वापस कर लिए। चिंता बहुत जल्दी हो गई। हाँ मतलब मेरे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, तब इनको चिंता हुई? नहीं, इनको कोई शर्म आती है कि नहीं? इतना अहंकार, इतना दम्भ, इतना तानाशाह। ये तानाशाह खत्म करेगी जनता, करेगी। जनता को अच्छी तरह से पता चल गया है कि आंदोलन कीजिए, इनके सामने सवाल पूछिए, इनको बोलिए कि जो आपने वादा किया था वो क्या हुआ, तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा क्या हुआ? तब ये बिलबिलाएंगे। इनका सुपड़ा साफ कीजिए, महंगाई कम करिए। इनका सुपड़ा साफ कीजिए, अपनी जो समस्या है उनके समाधान करिए, जैसे किसान भाइयों ने किया। और दूसरी बात, किसान भाइयों ने तो वो ताकत, वो जोश, सहन शक्ति भी दिखाई आंदोलन करके, जो मोदी जी उनको आंदोलन जीवी करके मजाक उड़ा रहे थे। आज पूरे देश ने, विदेश ने देखा है कि मोदी जी ने मुंह की खाई है, मोदी जी हार गए, मोदी जी माफी मांग रहे हैं सबके सामने। तो
तो इसका अर्थ तो यही हुआ मेरे भाई कि वो किसान सही थे और मोदी जी गलत थे। कृषि कानूनों की वापसी को दुखद और शर्मनाक बताया। पीएम मोदी से नाराज हो गई, ये पीएम मोदी से अब नाराज हो गए, फोन करेगी मोदी जी, मोदी जी आपने बहुत ही गलत किया है। ये किसान नहीं थे, ये तो खालिस्तानी थे, ये तो पाकिस्तानी थे, ये लोग जो है वो हमारे देश का नाम जो है वो डुबाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैं ही अच्छी हूँ, मुझे ही पद्मश्री दीजिए, और कल को मोदी जी मैं बहुत ज़्यादा चाटुकारिता कर रही हूँ, मुझे भारत रत्न भी आप दीजिएगा क्योंकि मैं बहुत अच्छी नागरिक हूँ। देखिए मैं आपको अच्छा कह रही हूँ, बाकी सभी लोगों को नकार रही हूँ, सब खालिस्तानी है, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आपने कृषि कानून वापस लिए, बहुत गलत फैसला है, शर्मनाक फैसला है। लिखा भी वही है, लिखा भी वही है। तो ये ऐसे कंगना रनौत जो है वो हमारे देश के बारे में कुछ भी बोलेगी। 2014 के बाद आज़ादी मिली और आज़ादी हमको भीख में मिली थी। मैं वही कह रही हूँ कि अजय देवगन ने तो शहीद आज़म भगत सिंह का रोल किया था मेरे भाई। एक मुंह से शब्द नहीं निकलता है इनके, एक ट्वीट नहीं निकलता है, एक बार आपत्ति नहीं जताते हैं कि अरे कंगना तुम ये क्या बोल रही हो, मेरे देश में यहाँ खड़ी हो, तुम इसी देश में खड़ी हो और हम आज़ाद है तभी तुम्हें आज़ादी मिली है बोलने की। उस देश में तुम खड़ी हो और तुम्हें क्या लगता है भीख में आज़ादी मिली? शहीद भगत सिंह जी का मैंने रोल किया है और मुझे पता है कि आज़ादी भीख में नहीं मिली है। तुमने भी लक्ष्मीबाई का रोल किया था और तुम्हें भी पता है कि आज़ादी भीख में नहीं मिली थी। ये जो अक्षय कुमार है वो हमेशा देशभक्ति की पिक्चरें बनाएगा, देख रहे हो, और देश इनको कितना प्यार देता है। अरे मेरा हीरो, अरे देख लो मेरा हीरो, अरे वाह भारत माता की जय। और जब भारत माता को कोई अपमान करता है तो ये लोग मुंह तक नहीं खोलते। कैसे हीरो है भाई? नहीं कैसे हीरो है मुझे बताइए। असलियत में हीरो अगर कोई साबित हुआ है ये फिल्म इंडस्ट्री में से तो सोनू सूद है, लेकिन उनको नहीं मिलेगा ना, उनको पद्मश्री नहीं मिलेगा, कंगना को मिलेगा। बात यही है। मैं ये कहती हूँ कि इन बातों को समझिए। मैं 4-5-10 दिन शायद हुए उसमें वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि हमारे भारत का बंटवारा हुआ है क्या? हमारे भारत का बंटवारा हुआ है क्या कि कुछ लोग अलग है, कुछ लोग अलग, और ऐसा हो गया है। हमारे पास सच में 2 भारत हो गए हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी या भाजपा वाले या वर्तमान सरकार कुछ भी बोलेगी तो कुछ लोग उनको सही कहेंगे और दूसरे कुछ भी बोलेंगे वो गलत हो जाएंगे। अगर कंगना की जगह किसी और ने ये बयान दिया होता, कोई आम आदमी, कोई पत्रकार, कोई विपक्ष, कोई और पार्टी का अगर किसी और ने दिया होता, मेरे भाई मैं आपको कहती हूँ भाजपाई पूरे रोड पर बिछ जाते और 4 से 5 महीना वो जो चाटुकार मीडिया है ना वो व्यस्त हो जाती। दिन रात ये माइक आपके मुंह में घुसाड़ के बोलते, बोलिए आतंकवादी है कि नहीं, बोलिए गद्दार है कि नहीं। मतलब मैं एक बात कह रही हूँ, किस तरह की आज़ादी चाह रही है वो, किस तरह की कन्हैया कुमार की, चलिए मैं बात करती हूँ, कन्हैया कुमार की बात करती हूँ। ये लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार गद्दार, जब इन्होंने उनको बहुत बदनाम करने की ज़्यादा कोशिश की थी और बदनाम कर डाला था बिल्कुल उनको, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं निकला। आपको पता है, पूरे देश को पता है कि कौन गद्दार है और कौन नहीं। कन्हैया जी ने नहीं भी कहा था तभी भी इन लोगों ने कहा कि इन्होंने टुकड़े टुकड़े जो है भारत के होंगे ये बोल दिया। अरे और जो रियल में, असलियत में, जमीन पर मेरे भारत को रोज टुकड़े टुकड़े कर रहा है, मेरे भारत को बेच रहा है, भुखमरी में नंबर 1 बना रहा है, बेरोजगारी में नंबर 1 बना रहा है, नफरत में नंबर 1 बना रहा है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपनी रोटियां सेक रहा है, वो गद्दार नहीं है। आपको लगता है कार्रवाई करनी चाहिए? कंगना रनौत ने कहा कि हमें भीख में आजादी मिली, वो गद्दार नहीं है। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं करती भी? यूएपीए तो बड़ा जल्दी लगाती है योगी सरकार, फिर कंगना रनौत जैसे एक्ट्रेस पे जो देश विरोधी उन पे किससे लगाएगी? उन पे किससे लगाएगी मेरे भाई? वो तो चाटुकार है। उन पे कैसे लगाएगी? आपने जैसे ही हर हर मोदी घर घर मोदी बोला तो क्यों लगेगा उन पर? हाँ, उन पर क्यों लगेगा? उन पर नहीं लगेगा। हाँ, जो कोई पत्रकार कोई ट्वीट जरा सा भी कर देगा ना कि यहाँ पे जो है ये गलत कार्य हो रहा है, यहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही, तुरंत यूएपीए लग जाएगा, तुरंत। इसी से तो मैं कह रही हूँ कि क्या 2 भारत हो गए हैं क्या? कि कुछ लोग आपको सही लगते हैं, वही बात कुछ लोग करे तो वो आपको गलत लगते हैं। अगर कुछ लोग आपकी चाटुकारिता करे तो आपको सही लगता है, फिर वही बात कोई और सवाल पूछे तो आपको गलत लगता है। क्यों ऐसा? निष्पक्ष रहिए,
चाहिए। मैं पत्रकारों से भी कह रही हूँ, चाटुकार मीडिया से भी कह रही हूँ, अभी भी नहीं संभले ना, आपका बहुत बुरा हाल होगा। लिख के रख लीजिए। अभी कुछ दिनों में, जैसे मैं अपने निषादों की बात करूँ, कुछ दिनों में जैसे निषाद लोग कह रहे हैं ना आरक्षण नहीं मिल रहा, आरक्षण मिला, कुछ दिनों में मोदी जी, योगी जी आरक्षण भी देने का काम करेंगे। जैसे ये लोग कृषि कानून वापस ले लिए, क्योंकि इनको अच्छे से पता है ना कि हर जगह सुपड़ा साफ हो रहा है। ये जो ताकत, ये जो जोश लोगों का दिख रहा है, अब ये 2014 वाले लोग नहीं है। साफ हो रहा है आपको? तो जो अखिलेश यादव की पार्टी है उनको जिन्नावादी बता रहे हैं, संबित पात्रा जो है वो तो लगातार हमलावर हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, डर इनको लग गया है समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश को निरुत्तर प्रदेश जो बाबा ने बना दिया, उसको उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अखिलेश जी से बेस्ट कोई नहीं है। अखिलेश जी आ रहे हैं, जिन्ना प्रेमी नहीं है अखिलेश। इनकी सुनिए मेरी बात, इनकी जितनी जनसभा हो रही है, जितनी रैलियां हो रही है, आप देखिए रात को 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक, सुबह भोर तक 4 बजे तक वो जो आप जन सैलाब देख रहे हो, आपने कवर किया होगा कि नहीं पता नहीं मेरे भाई। ये बड़ी मीडिया में गाजीपुर से लखनऊ तक इन्होंने बड़ी मीडिया में दिखाया नहीं वो कवरेज। ये डर गए, ये हिल गए, इनको अच्छे से पता चल गया अरे एक तरफ किसान जो है वो खटिया खड़ी कर रहे हैं, और किसान तो थे ही, एक तरफ इनका जुनून देख रहा है, अब हमारा कहीं कुछ नहीं होने वाला, सुपड़ा साफ होने वाला है, तो तुरंत आनन फानन में कि हाँ भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कृषि कानून वापस ले रहा हूँ। और इनको ये लग रहा है कि मैं ऐसे बोल दूंगा कि देखिए मेरी गलती हो गई है, मैं वापस ले रहा हूँ, सॉरी, आई बैग योर पार्डन, नेक्स्ट टाइम वोट मुझे ही दीजिए।